आज आपको बताऊंगी कि रुई जैसे नर्म और सॉफ्ट बल्ले कैसे बनते हैं। अगर आप भी ऐसे परफेक्ट बल्ले बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और कहीं से भी स्किप मत करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वेलकम अनाया के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई है रमज़ान स्पेशल बल्ले बनाने की रेसिपी, जिसको आप अभी बनाकर खा भी सकते हैं और रमज़ान के लिए बनाकर रख भी सकते हैं। आप बनाकर स्टोर कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। आपने एक दफ़ा ये रुई जैसे नर्म और मक्खन की तरह सॉफ्ट बल्ले बनाकर खा लिए तो आप बाज़ार के बल्लों को भूल जाएंगे। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने एक पाव माश की दाल ले ली है और मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रख लिया था। चेक करें हमारी दाल कितने अच्छे से फूल गई है। दाल की रेशो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी दाल में से पानी अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है और मेरे हर स्टेप को फॉलो करना है। अब हम ले लेंगे अपना एक ब्लेंडर का जग और उसके अंदर शामिल करेंगे अपनी दाल को। अगर आपका जग छोटा है तो दाल को 2 बैचेस में पेस्ट बना लीजिएगा। चलें अब हम अपनी दाल अपने जग के अंदर शामिल कर लेते हैं। मैं इसको 2 राउंड में करूँगी और इसका पेस्ट बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि हमारी जो दाल है उसका एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। दाल को आपने बिल्कुल बारीक नहीं कर देना। देखिए मैंने इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार किया है। अब आता है इसका सबसे ज़रूरी काम, जिससे आपके जो बल्ले हैं वो बिल्कुल नर्म और सॉफ्ट से तैयार होंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको अपने हाथ की मदद से बीट करूँगी। आपने कढ़ी में टाइम नोट रखना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से बीट करना है। इसको बीट करते वक्त आपने एक खास बात का ध्यान रखना है। आपने दाल के अंदर एक ही डायरेक्शन के साथ हाथ को चलाना है। अगर आप उल्टी साइड पे हाथ को चलाएंगे अपनी दाल को बीट करने के लिए तो उससे आपकी दाल के अंदर जो हवा भरेगी वो निकल जाएगी। अभी हमने 5 मिनट अपनी दाल को बीट किया है और ये अभी से ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर आते नहीं हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और दोबारा से इसको बीट करूँगी। जितनी आपकी दाल अच्छी तरह से बीट होगी उतने ही आपके जो बल्ले हैं वो परफेक्ट बनेंगे। ये देखें बीट करने से हमारी दाल भूल के 2 गुना हो गई है। दाल अच्छे से बीट हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए एक तरीका है जो आपके साथ शेयर करूंगी और आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो दाल है वो अच्छी तरह से बीट हुई है या नहीं। आपने एक कौली के अंदर पानी ले लेना है और थोड़ा सा पेस्ट लेना है जो दाल आपने बीट की है और उसको शामिल करना है अपने पानी के अंदर। अगर आपने दाल का जो थोड़ा सा पेस्ट पानी के अंदर शामिल किया है वो पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी दाल परफेक्ट बीट हुई है। लेकिन अगर आपका बैटर नीचे बैठ गया है पानी के अंदर तो आपने अपनी दाल को दोबारा से बीट कर लेना है। अब हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन और उसके ऊपर रख लिया है कढ़ाई और उसके अंदर शामिल कर लिया है अपना घी। आपने घी को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। अब आप जिस साइज़ के भी बल्ले बनाना चाहते हैं वो आपने उस साइज़ का स्पून ले लेना है और उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। देखिए मैंने अपनी हाथ को भी अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रीस किया है। इससे क्या होगा कि आपके जो बल्ले हैं वो साथ नहीं चिपकेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से आपने भी तैयार कर लेने हैं। ये देखें बिल्कुल भी मेरा जो बल्ला है वो साथ नहीं चिपकेगा मेरे स्पून के साथ, क्योंकि मैंने इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने बल्लों को।
इसी तरह से आपने एक-एक बल्ला बनाते जाना है और उसको अपने ऑयल के अंदर शामिल करते जाना है। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही इसकी साइड लाइट ब्राउन होगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अपने बल्ले फ्राई करते वक्त एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को जो है मीडियम ही रखना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बल्ले जो हैं ऊपर से तो बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आपकी जो दाल है वो कच्ची रह जाएगी। देखें जी, हमारी एक साइड पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आपके एक मोहब्बत भरे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलें जी, हमारे जो बल्ले हैं वो रेडी हो गए हैं और हम अब इनको अच्छी तरह से अपने ऑयल के अंदर निकाल लेते हैं। आपने एक छलनी ले लेनी है ताकि जो आपके बल्लों के अंदर ऑयल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब इनको एक ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, एक पाव दाल से हमारे जो है कितने ज़्यादा बल्ले रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बने हैं। इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना, और बाज़ार से तो हज़ार गुना ज़बरदस्त ये बल्ले तैयार होंगे। अब हमने एक बाउल के अंदर ले लिया है पानी और उसके अंदर शामिल करेंगे अपने बल्लों को। अब आप कहेंगे अनाया कि आप बल्लों को पानी के अंदर क्यों शामिल कर रही हैं? भाई पूछ लिया करो ना कि क्यों करन रही हैं। चुप करके ना बैठे रहा करो, पूछया करो। पानी शामिल कर में बल्ले शामिल करने से क्या होगा, एक तो आपके जो बल्ले हैं वो फूल जाएंगे और दूसरा जो इन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब किया है वो भी निकल जाएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ लीव्स धनिए के। बल्ले थोड़े से हल्के हैं, ये पानी में अच्छी तरह से डिप नहीं हुए, तो मैंने इनके ऊपर एक प्लेट रखकर इनको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है और बाकी जो हमारे बल्ले बच गए हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह के पैकेट आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे और आपने इनके अंदर अपने बल्लों को शामिल कर लेना है। आप 1 महीने के लिए इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको निकाल कर खा सकते हैं। रमज़ान आ रहा है तो इनको बनाकर स्टोर कर लें, इससे आपके जो टाइम की भी है वो बचत हो जाएगी। चलें जी, 10 मिनट हमें हो गए हैं। अब हम अपने बल्लों के ऊपर से ढक्कन को रिमूव कर लेंगे और आपने बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से अपने बल्लों के अंदर से पानी को निकाल लेना है। इसी तरह से एक-एक करके मैं अपने सारे बल्लों के अंदर से पानी को निकालती जाऊंगी और बल्ले प्लेट के अंदर रखती जाऊंगी। देखें हमारे जो बल्ले हैं वो कितने ज़बरदस्त से फूले हैं, क्योंकि हमने अपनी दाल को परफेक्ट बीट किया था। अब आती है मेन प्रोसीजर की बारी। अब हम अपने बल्लों के ऊपर शामिल करेंगे दही को। हम दही बल्ले बना रहे हैं तो दही आपने ऊपर भर भर कर शामिल करना है। दही से जो आपके बल्लों का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और आपने दही डालने से पहले बल्लों के ऊपर उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और आपने खट्टा दही तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उससे जो आपके बल्लों का टेस्ट है वो ज़बरदस्त नहीं आएगा। अब हमने इसके ऊपर शामिल कर ली है धनिए और पुदीने की चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ा सा शामिल किया है हमने इसके ऊपर नमक, चाट मसाला और रेड मिर्च। चलें अब इनको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके ऊपर स्पाइसेस थोड़े कम शामिल कर लीजिएगा। भाई इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार ये हमारे बल्ले तैयार हुए हैं ना कि इनको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो जाइए, मज़े करिए और करवाइए और इसको बनाकर भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। आपके बल्ले कैसे बने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।